दोस्तों, क्या सोमवार को पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत पलट जाएगी? 27,16,000 से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। उसमें से ज्यादातर को सुनवाई तक का मौका नहीं मिला। कल 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या कोर्ट इन 23 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार वापस दिला देगा या चुनाव आयोग की फ्रीज लिस्ट फाइनल हो जाएगी? ममता बनर्जी खुद कोर्ट में खड़ी हो सकती है। ये मामला इतना बड़ा है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। पूरा सच, आंकड़े, आरोप और क्या हो सकता है कल, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। आज 11 अप्रैल है और कल रविवार के बाद सोमवार सुबह 13 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि 27,16,393 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर ये लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कई छोटे देशों की आबादी से ज्यादा हो जाएंगे। कुछ चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ये बोगस वोटर्स हटाने की प्रक्रिया है। आपको बता दें, ये सब SIR के तहत हुआ है, लेकिन विपक्ष और खासकर TMC कह रही है कि ये जानबूझकर कुछ इलाकों और समुदायों को टारगेट करने की प्रक्रिया के आड़े हाथों ये सब किया जा रहा है। पूरा आंकड़ा समझिए। कुल मिलाकर SIR में 91 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें से हाल ही में एडजेक्शन के बाद 27,16,000 लाख नाम फाइनल रूप में डिलीट कर दिए गए। सबसे ज्यादा डिलीशन मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज और लालगोला में हुआ। माटुआ बहुल इलाकों में भी काफी नाम कटे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन 27 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ट्रिब्यूनल में सुनवाई का मौका मिला, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। बाकी लोगों को सुनवाई तक नहीं मिली। ट्रिब्यूनल ठीक से नहीं बैठे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जजेस की नियुक्ति में देरी हुई। 2 लाख से ज्यादा अपील ऑनलाइन आई, लेकिन ट्रिब्यूनल काम नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कल 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमौली की बेंच और विपुल पंगचोली इस मामले पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस बागची ने पहले ही कहा था, वी विल कंसिडर द फ्रीजिंग इशू ऑन April 13 एंड इफ नेसेसरी वी विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। यानी कोर्ट वोटर लिस्ट फ्रीजिंग के मुद्दे पर गौर करेगा। अगर जरूरी लगा तो वो कई आदेश भी पास कर सकता है। लेकिन याद रखिए, कुछ दिन पहले कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया था। फिर भी कल की सुनवाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ममता बनर्जी का स्टैंड। ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से कोर्ट में खड़ी होंगी। कल वो खुद या उनकी सरकार की तरफ से पेश हो सकती हैं। ममता आरोप लगा रही हैं कि ये डिलीशन जानबूझकर TMC के स्ट्रॉन्ग होल्ड और माइनॉरिटी एरिया में किए गए हैं। उन्होंने इसे इलेक्टोरल जेनोसाइड तक कहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रही है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। हर केस जुडिशियल ऑफिसर्स ने देखा। 45% मामलों में नाम डिलीट हुए क्योंकि वह इनएलिजिबल थे। क्यों हुआ इतना विवाद? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में होने हैं। पहले फेज की वोटर लिस्ट 9 अप्रैल को फ्रीज कर दी गई। अब अगर 27 लाख एलिजिबल वोटर नहीं डाल पाए तो इसका असर सीधे नतीजों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का मार्जिन कम होता है। आप सोचिए, हरियाणा या बिहार जैसे चुनाव में 1% या 12,000 वोटरों के अंतर से सरकार बनती बिगड़ती है। यहाँ 27 लाख वोट काट दिए गए। ये संख्या किसी भी राज्य की राजनीति को पलट सकती है। कुछ चौंकाने वाले उदाहरण। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी मोहम्मद शमी अख्तर का नाम कट गया। कई लोगों के पास पासपोर्ट था, जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है, फिर भी नाम डिलीट हो गया। लोग ट्रिब्यूनल कहां बैठा है ये भी नहीं जानते थे। मेरा विश्लेषण,